वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था कैश बुक के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कैश बुक ये जानने के लिए बनती है कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया, मतलब ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखोगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, प्लस ये ध्यान रखना इस पर रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है। डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, पूरे मंथ के लिए कैश बुक मैंने आपको कल बनाई थी। मंथ के एंड में, ठीक है, कैश बुक को क्लोज किया जाता है, उसका बैलेंस निकलता है। ठीक है, लेकिन जो कैश का बैलेंस बचता है नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग डेट पे उसे हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, जब हम बैलेंस निकालते हैं मंथ के एंड में लिखते हैं कैरी डाउन मतलब इसे हमें आगे ले जाना है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट मंथ में आगे लिखते हैं तो वर्ड यूज करते हैं ब्रॉट डाउन मतलब लास्ट मंथ का बैलेंस हम आगे ले आए। ठीक है, और ब्रॉट डाउन उस साइड लिखते हैं जो साइड ज्यादा होता है। ठीक है, देखना आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, ध्यान से बुक खोल के बैठो आगे, उसमें हम करते हैं आगे। आपके पास ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन विवेक रॉय सिंगल कॉलम कैश बुक की। जो ट्रांजेक्शन है सिंगल कॉलम कैश बुक में लिखनी है। ठीक है, तो कैश बुक का पहले फॉर्मेट बनाओ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैश बुक कैसे बनती है। ठीक है, पूरे पेज के सेंटर में एक लाइन खींचो, सेंटर की लाइन को डबल करो। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, या ये कह लो दिस इज द रिसीप्ट साइड। कैश आ रहा है तो डेबिट में लिखोगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखोगे। इसके अंदर कॉलम थे बच्चे, फर्स्ट डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का, वाउचर नंबर, LF, कोई यूज नहीं है इनका। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है कैश बुक, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। ये डेबिट साइड के कॉलम्स हो गए। क्रेडिट साइड के कॉलम डेट, पर्टिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में PAR, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। दैट मीन्स अमाउंट वाला दिस इज द रिसीप्ट साइड एंड दिस इज द पेमेंट साइड, पेमेंट कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम इसलिए है कि कैश का दोनों साइड में एक एक कॉलम होता है। दिस इज द सिंगल कॉलम कैश बुक। तो अब मैं एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ती हूँ बच्चे। कल जो मैंने इलस्ट्रेशन कराई थी उसके अंदर था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे पास पिछले महीने का तो कैश का बैलेंस बचा ही नहीं होगा क्योंकि बिजनेस ही स्टार्ट किया था। लेकिन आप मुझे बताओ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल में, अप्रैल के एंड में मैंने कैश बुक को क्लोज किया तो मेरे पास कैश का बैलेंस बचा। तो अप्रैल के बाद जब मैं मई की कैश बुक बनाऊंगी तो लास्ट मंथ का बचा हुआ बैलेंस सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सेकेंड इलस्ट्रेशन में मार्च के मंथ की कैश बुक है, देखो क्या लिखा हुआ है। 1 मार्च को लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे 1 मार्च। तो आप मार्च के मंथ की कैश बुक बना रहे हो तो फरवरी में जो कैश बुक बनी होगी उसका बैलेंस आगे आया होगा, बचा हुआ है। जो मंथ के एंड में कैश का बैलेंस बचा होगा वो 1 मार्च को आगे आया होगा। वो कितना आया होगा वो देखो, बुक में सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। आपके पास 1 मार्च को लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, रुपीज 82,000। अब बच्चे मार्च के मंथ की कैश बुक बना रहे हो, अगर आप किसी भी मंथ की कैश बुक बनाते हो तो लास्ट मंथ की बची हुई कैश बुक का बैलेंस आपको ओपनिंग डेट पे मंथ के स्टार्टिंग में दिया होगा। तो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड मतलब जो हमारे हाथ में कैश बचा हुआ है। और बैलेंस किस चीज का, कि लास्ट मंथ में जो फरवरी में कैश का बैलेंस बचा था ये वो बैलेंस है जो हम आगे लेकर आए हैं। तो बताओ लास्ट फरवरी के मंथ का कितना बैलेंस हम आगे लेके आ रहे हैं, 82। और आपको पता है कैश का हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होता है, तो जब हम इसे आगे लिखते हैं तो डेबिट साइड में ही लिखते हैं क्योंकि कैश का हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मार्च के मंथ की बना रही हूँ
तो यहाँ मेरे पास कोई कैश आया नहीं है, ये कैश का बैलेंस बचा है। लास्ट मंथ का बैलेंस जब हम आगे लिखते हैं तो उसी लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब लास्ट मंथ का बैलेंस हम आगे लेके आए। और डेबिट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो साइड ज्यादा होता है ब्रॉट डाउन उसी साइड आता है। आपसे कोई पूछे कि कैश का कौन सा बैलेंस बचता है, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है, क्योंकि डेबिट साइड ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपने बैलेंस को कैसे लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि आप लास्ट मंथ का बैलेंस आगे लेके आ रहे हैं। कितना, 82 डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, ये फरवरी के मंथ की जो कैश बुक बनी होगी इससे पहले, उस मंथ में आपने लिखा होगा कैरेट डाउन। तो ये ब्रॉट डाउन, आप ब्रॉट डाउन कब लिखते हैं, जैसे मंथ के एंड में बैलेंस निकला, एक दिन आगे जो नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग डेट है उस डेट पे ब्रॉट डाउन करके लिख देते हैं उस बैलेंस को। ठीक है, अब इस मार्च के मंथ में देखना कितना कैश आया, कितना कैश गया। इतना मेरे पास स्टार्टिंग से कैश का बैलेंस था। ठीक है, तो बैलेंस को इस तरह से लिखते हैं बच्चे, हमेशा डेबिट साइड में ही। ठीक है, क्योंकि कैश का हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होता है। उसके बाद 5 मार्च को ट्रांजेक्शन है बच्चे गुड्स परचेज। गुड्स परचेज ₹20। गुड्स परचेज ₹20। अब आप कहोगे ये गुड्स परचेज फॉर कैश है या ऑन क्रेडिट है। देखो, अगर ये नेम गिवन नहीं होता और इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो फॉर कैश मानते हैं। अगर ये नेम गिवन होता गुड्स परचेज फ्रॉम राम तो ऑन क्रेडिट मानते। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो नेम गिवन नहीं है तो फॉर कैश मानेंगे। दैट मीन्स गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स परचेज फॉर कैश की एंट्री क्या होती है, गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड गुड्स परचेज एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से चला क्या जाएगा, कैश, तो टू कैश अकाउंट। तो एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो बताओ आपके इस टाइम बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आप भी कैश के क्रेडिट में लिखोगे क्योंकि कैश जा रहा है। तो कितने से ट्रांजेक्शन हो रही है, 20,000 से। तो कैश के क्रेडिट में 20, लेकिन लिखते हैं एंट्री का अपोजिट है। बताओ एंट्री क्या हो रही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश एंट्री में क्रेडिट है, मैंने कैश के क्रेडिट में लिख दिया। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, परचेजेस। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट 5 मार्च। यस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। गुड्स परचेज नेक्स्ट डेट की ट्रांजेक्शन है 10 मार्च की। 10 मार्च की ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। किससे गुड्स परचेज किया है बच्चे, गणेश से परचेज किया है। गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश ₹40,000। अब बच्चे यहाँ पे कैश भी नहीं लिखा, ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा, लेकिन नेम गिवन है तो ऑन क्रेडिट एज्यूम करेंगे। तो गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। तो बताओ गुड्स परचेज करने से बिजनेस में आएगा क्या, गुड्स परचेज के लिए वर्ड परचेजेस अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश नहीं जाएगा बिकॉज वी आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट। तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी। किसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट होगी, गणेश के, क्योंकि हमने गणेश के पैसे देने हैं। तो गणेश हमारी लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। तो ये एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गणेश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गणेश, ये एंट्री बनेगी। अब मुझे बताओ इस एंट्री में कैश आ रहा है या जा रहा है, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। एंट्री में बताओ कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ना कैश डेबिट हो रहा है ना कैश क्रेडिट हो रहा है। तो अगर आपकी एंट्री में ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है तो वो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक सिर्फ ये जानने के लिए बनती है कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन से कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट्स वाई नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, जिसकी वजह से बुक्स मतलब कैश बुक में क्या नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा ये ऑन क्रेडिट, क्योंकि ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है 10 मार्च के बाद 15 मार्च। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी। किससे परचेज किया है, लक्ष्मी से, फॉर कैश,
फॉर कैश ₹50,000। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्य में लिखा हुआ है, लेकिन इस टाइम सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर कैश क्लियर लिखा हुआ है। नाम का तो हम तब देखते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कैश परचेज किया है या ऑन क्रेडिट परचेज किया है। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो तब हम देखते हैं कि जिससे परचेज किया उसका नाम है या नहीं है। इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है फॉर कैश परचेज किया है, तो मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि गुड्स कैश परचेज किया है। तो गुड्स परचेज करने से गुड्स आएगा। गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज होता है परचेजेस। गुड्स परचेज के लिए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला जाएगा गुड्स परचेज करने से। तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट हो रहा है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो आपको कैश के क्रेडिट में लिखना है। और कितने का गुड्स कैश परचेज किया है? 50,000, तो कैश के क्रेडिट में। एंट्री का अपोजिट, एंट्री सोच के रखनी है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश एंट्री में क्रेडिट है, आपने कैश के क्रेडिट में लिखा। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? परचेजेस, तो बाय परचेजेस वर्ड यूज करोगे, बाय परचेजेस। 15 मार्च। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है 18 मार्च की, गुड्स सोल्ड। 18 मार्च की ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, सिर्फ गुड्स सोल्ड ₹25,000। अब यहाँ आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि फॉर कैश या ऑन क्रेडिट, तो गुड्स सोल्ड, जिसको सोल्ड किया उसका नाम नहीं है तो फॉर कैश मानेंगे, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो बताओ गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, इनकम ऑलवेज भी क्रेडिटेड, और गुड्स सोल्ड के लिए वर्ड यूज होता है सेल्स, सेल को क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स सोल्ड करने से गुड्स गया, आया क्या? कैश। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट हो रहा है, तो आप भी कैश के डेबिट में लिखेंगे 25,000। एंट्री सोचो क्या हो रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में लिखा। एंट्री का अपोजिट क्या है? टू सेल्स, तो टू सेल्स लिख दोगे, टू सेल्स। 18 मार्च। नेक्स्ट उसके बाद है गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 18 मार्च की नहीं है ये, 20th मार्च की। 20th मार्च, गुड्स सोल्ड टू सरस्वती, गुड्स सोल्ड टू सरस्वती ₹36,000। अब यहाँ भी क्लियर नहीं है फॉर कैश या ऑन क्रेडिट, लेकिन नेम गिवन है तो इस टाइम ऑन क्रेडिट मानेंगे। तो गुड्स सोल्ड टू सरस्वती ऑन क्रेडिट, क्योंकि नेम गिवन है। नेम गिवन नहीं होता तो फॉर कैश, नेम गिवन होता है तो ऑन क्रेडिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा है फॉर कैश या ऑन क्रेडिट, तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर ही पता लग रहा है। तो गुड्स सोल्ड टू सरस्वती, तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, इनकम ऑलवेज भी क्रेडिटेड, सेल के नाम से क्रेडिट। किसको सोल्ड किया है? सरस्वती को, ऑन क्रेडिट। तो माल गया, कैश नहीं आया, तो सरस्वती ने हमारे पैसे देने हैं। जिसने हमारे पैसे देने हैं वो हमारा डेटर, डेटर बिजनेस की असेट्स, असेट्स का बैलेंस डेबिट, तो हमारे डेटर का नाम क्या है? सरस्वती। तो एंट्री बनी सरस्वती अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सरस्वती डेबिट टू सेल्स। तो बताओ आपकी इस एंट्री में कैश आ रहा है या जा रहा है? ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, क्योंकि ऑन क्रेडिट सेल हुआ है। आपकी एंट्री में ना कैश डेबिट हो रहा है ना कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश का यूज नहीं हो रहा, तो कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक सिर्फ ये जानने के लिए बनती है कि कितना कैश आया कितना कैश गया। इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस में ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, दैट्स व्हाई नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 25 मार्च की ट्रांजैक्शन आ रही है, गुड्स सोल्ड टू देव, गुड्स सोल्ड टू देव in cash, goods sold to Dev in cash 15,000। किसको गुड्स सोल्ड किया है? देव को। तो बताओ गुड्स, अब तो क्लियर लिखा हुआ है, कैश तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना कि नाम है या नहीं है,
कैश सेल हुआ है, कैश सेल में गुड्स जाएगा, कैश आ जाएगा, नाम से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बताओ गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, गुड्स जाएगा टू सेल क्रेडिट होगा, आएगा क्या, कैश। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे। कैश एंट्री में डेबिट है, कैश के डेबिट में लिखो। कैश एंट्री में क्रेडिट है, कैश के क्रेडिट में लिखो। एंट्री का अपोजिट लिख लो। एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश के डेबिट में 15 लिख दिया, कैश आ गया। एंट्री का अपोजिट है बच्चे टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट 25 मार्च। नेक्स्ट, उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती 28 मार्च। 28 मार्च को ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती। रिसीव फ्रॉम सरस्वती ₹30,000। रिसीव फ्रॉम सरस्वती ₹30,000। सरस्वती से रिसीव किया और कोई रीजन नहीं बताया किस लिए। तो आपको पता है सरस्वती को हमने अभी गुड सोल्ड किया था कि सरस्वती हमारी डेटर थी। ठीक है, तो डेटर से पैसे रिसीव हुए हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, तो सरस्वती से रिसीव किया, मेरे पास कैश आएगा और मेरे डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। डेटर डेबिट होते हैं, जब पैसे दे देंगे डेटर डिक्रीज। मेरे डेटर का नाम क्या है, सरस्वती। क्यों डेटर डेबिट होता है, पैसे दे दिए डिक्रीज हो गए। मेरे डेटर का नाम क्या है, सरस्वती, तो डेटर डिक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती। तो बताओ कैश एंट्री में क्या है, डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिखोगे 30, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। एंट्री का अपोजिट क्या है, टू सरस्वती। एंट्री सोचो उसके अकॉर्डिंग लिखो कैश बुक में। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट 31 मार्च की ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। किसको सैलरी पे की है, ऑफिस के क्लर्क को। क्या पे कर रहे हैं बच्चे, किसी को भी हम सैलरी पे कर रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मैंने मोहन को सैलरी दी, क्लर्क को दी या किसको दी। सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी। अब पे करने से जाएगा क्या, कैश। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ सैलरी पे करने से कैश आएगा या जाएगा, जाएगा। ठीक है, एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में आएगा। कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, 10, 31 मार्च को। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में एंट्री का अपोजिट क्या है, सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट, पेड ऑफिस रेंट। क्या पे किया है बच्चे, ऑफिस रेंट पे किया है। ठीक है, तो ऑफिस रेंट पे किया है, तो रेंट पे करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। मेरे एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ रेंट पे करने से कैश आएगा या जाएगा, 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 तो क्रेडिट में आएगा। आपकी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में लिखो 5। अब एंट्री सोचो क्या बन रही है, रेंट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में एंट्री का अपोजिट क्या है, बाय रेंट, तो बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, पूरा सम हो गया। बताओ मैंने कौन से मंथ की कैश बुक बनाई, मार्च के मंथ की। मार्च के मंथ के स्टार्टिंग में मेरे पास इतना बैलेंस था कैश, इतना कैश और आया, इतना कैश चला गया, और मंथ के एंड में, इस मार्च के मंथ के एंड में हम फिर से अपनी कैश बुक को क्लोज करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। क्लोज करने के पीछे वो ऑब्जेक्टिव होता है कि पता लगे कि मेरे पास मंथ के एंड में कितना कैश बचा हुआ है, तो बैलेंस निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। ये जो दोनों साइड है आमने सामने होना चाहिए इनका टोटल। क्लोज करने के लिए नीचे ऐसे डबल लाइन करते हैं, दोनों साइड का टोटल करो। 82, 15, 25 और 15, 40 और 30, 70। तो इस साइड का टोटल है बच्चे 1,52,000।
इस साइड का टोटल कितना है 1,52,000। अब इस साइड का और करते हैं 20, 50, 70, 80, 85। इस साइड का टोटल है 85। ठीक है, इसका मतलब बच्चे आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि कैश बुक का हमेशा कौन सा साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा। क्यों? मेरे पास जितना कैश आएगा उसी में से तो मैं पेमेंट करूँगी। देखो मेरी जेब में अगर 1 लाख रुपए हैं, कहीं से मेरे पास 1 लाख आए थे, उसी में से ही तो कैश जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मेरे पास 1 लाख आए थे तो 1 लाख ही तो जाएंगे। मेरे पास ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे पास थे 1 लाख और पेमेंट में 150 कर दूँ? पॉसिबल ही नहीं है। मेरी जेब में 1 लाख है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें से पेमेंट कितनी कर सकती हूँ? 1 लाख। तो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा नहीं होगा। कैश बुक का कैश कॉलम का हमेशा डेबिट साइड ही ज़्यादा होता है, तो ये वाला साइड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ का कितना ज़्यादा है आपका? कितना आया हुआ है? ठीक है, ये वाला साइड बच्चे हमारा कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। तो मैंने कहा था जो साइड ज्यादा है पहले वो लिखो 152। इतना ही टोटल यहाँ लिखो 152, जबकि यहाँ का टोटल 152 नहीं है, यहाँ का टोटल 85 है। तो 152 में से 85 माइनस कर दो, 67,000। ठीक है, तो ये मेरे पास बचे, ये क्या बचा? बैलेंस बचा। ठीक है, कौन सी डेट पे बैलेंस निकलते हैं? मंथ के एंड में। कौन से मंथ की कैश बुक है? मार्च की। तो 31 मार्च को निकलेगा ये बैलेंस। इसका मतलब बिजनेस में इतना कैश आया था, 152 आया था, 85 चला गया, इतना बैलेंस बचा हुआ है। तो मंथ के एंड में जो बैलेंस बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट मंथ अप्रैल में सबसे आगे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आगे ले जाने के लिए वर्ड क्या यूज करोगे? ये जो बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब आगे ले जाना है आपने, नीचे ले जाना है, कैरेट डाउन। लेकिन निकलता ये 31 मार्च को है, लेकिन इस मंथ की कैश बुक के बाद अप्रैल के मंथ की जो कैश बुक बनेगी, ये बैलेंस सबसे आगे लिखा जाएगा 1 अप्रैल को। नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग डेट को लिखा जाएगा। और डेबिट साइड में लिखा जाता है, ब्रॉट डाउन उस साइड आता है जो साइड ज़्यादा होता है। तो कौन सा साइड ज़्यादा था? डेबिट। तो मार्च के मंथ का नेक्स्ट मंथ की कौन सी डेट पे लिखा जाएगा? 1 अप्रैल। तो कैसे लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 67। ठीक है, तो अप्रैल के मंथ की जब कैश बुक बनेगी तो सबसे पहले लास्ट मंथ का बचा हुआ बैलेंस लिखा जाएगा, लेकिन आपको क्लोज इस तरह से ही करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हो जाती है, इलस्ट्रेशन 2 कैश बुक की। ठीक है, कल हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और करेंगे, इलस्ट्रेशन 3।